डियर स्टूडेंट, इस दिए गए परिपथ में हमें धारा I1, I2 और I3 के मान को कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह के जो न्यूमेरिकल होते हैं बहुत ज्यादा आसान होते हैं। आपको किरचॉफ के नियम तो पता ही होंगे। प्रथम नियम धारा का नियम या संधि का नियम कहलाता है और द्वितीय नियम लूप का नियम या वोल्टा का नियम कहलाता है। उसी के आधार पर हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। बहुत ज्यादा आसान और प्यारे से न्यूमेरिकल होते हैं। चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन, बोले तो हल। देखो मेरी बात ध्यान समझना, जब आप सॉल्यूशन करोगे तो ये परिपथ आपको यहां बनाना पड़ेगा। ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, सही है। आइए समझो। देखो धारा I1 है, I2 है और I3 है। ये दोनों धाराएं ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही है और I1 ऐसे जा रही है। कहने का मतलब मेरा हुआ ये धारा ऐसे आई, ये धारा ऐसे आई, सही आगे, और ये ऐसे मिली तो यहां पर क्या बन जाएंगी, ये I2 प्लस I3। इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी I1 है, एक समीकरण बना लो, समीकरण यहां से I1 बराबर होगी I2 प्लस I3 के। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई। इसे कह दो समीकरण फर्स्ट। सही, संधि का नियम, लूप का नियम तो आपने पढ़ रखे होंगे, जब भी तो न्यूमेरिकल करने आए हो भाई। थ्योरी पढ़ी हुई जो भी तो न्यूमेरिकल करोगे। देखो अब ये बंद लूप है या कह सकते हो बंद पाश है। तो यहां पर चलने का तरीका है आपके दो, या तो क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में, या फिर एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलो। तो हम चल रहे हैं यहां पर क्या, एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसे चलना है, ऐसे चलेंगे सर, ऐसे चलेंगे। देखो बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल होते हैं इस तरह के। मेरी बात ध्यान समझो। देखो आप कैसे जा रहे हो, आपकी डायरेक्शन ये है, आपकी दिशा ये है, आप जा रहे हो ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, सही है। आप जा रहे हो ऐसे, मेरी बात ध्यान समझो, ऐसे जा रहे हो। आ जाओ, जो रास्ते में क्या क्या मिला आपको। देखो आप जा रहे हो ऐसे ऐसे और धारा बह रही है ऐसे। आप जा रहे थे ऐसे, धारा बह रही थी ऐसे। तो कैसी है धारा, विपरीत है आपसे। जब विपरीत है तो साइन आएगा, यहां पर जो चिन्ह आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। धारा I2 और गुणा करोगे प्रतिरोध से। प्रतिरोध कितना है यहां पर सर, 2 है। कर दी, आगे चलो। आप यहां तक गए, फिर यहां गए, यहां कुछ नहीं है, फिर यहां आए, फिर यहां आए। तो अब बताओ आपकी डायरेक्शन ऐसे और धारा की डायरेक्शन भी ऐसे, आपकी डायरेक्शन ऐसे और धारा की डायरेक्शन भी ऐसे। दोनों दिशाएं कैसी हुई, समान। तो आएगा प्लस 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 धारा 3 गुणा प्रतिरोध। प्रतिरोध कितना है बेटा, 3। चलिए अब बराबर होगा वैद्युत वाहक बल के। अब देखिए आप यहां तक आ गए थे तो आपकी डायरेक्शन भी ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब बताओ ये है नेगेटिव और कहां पहुंचे, पॉजिटिव। नेगेटिव से कहां पहुंचे, पॉजिटिव। तो यहां पर आगा बेटा पॉजिटिव। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? थोड़ा सा करके लिख दो, इसे में लिख दो -2I2 प्लस 3I3 बराबर 1 और समीकरण कह दूं मैं इसको 2। बताओ इतनी बात समझ में आई? तो ये जो बात आपने करी थी कौन से लूप में करी थी, यहां लिख भी दो यार। यहां में करी थी सर AFCBA, देखो AFCBA में यहां लिख देता हूं लूप AFCBA में, सही। इसे लिखना ब्लैक पेन से, इसे लिखना ब्लू पेन से। चलिए अब हम बात करते हैं बंद पाश या लूप किसकी, FEDCF। चलिए लिख दो बेटा, ये बात लिखना, ब्लैक पेन से लिखना EF, अरे अब FEDCF में। चलिए चलो चलो चलो। देखो इसमें भी हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ऐसे चलना है एंटी क्लॉकवाइज। देखो आप जा रहे हो ऐसे, आप जा रहे हो ऐसे और धारा भी बह रही है ऐसे। आप जा रहे थे ऐसे और धारा भी बह रही थी ऐसे। तो बताओ क्या आएगा, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस सर, प्लस आएगा। तो धारा है सर, यहां लिख दो, धारा है सर I1 गुणा प्रतिरोध कितना है, 4। चाहिए। अब चलो, अब चले ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो। अब देखो फिर आपकी डायरेक्शन सेम हो गई, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां कुछ नहीं था, फिर ऐसे फिर ऐसे।
तो आप जा रहे हो ऐसे और धारा भी बह रही है ऐसे, दोनों ही डायरेक्शन सेम, प्लस प्लस आएगा, प्लस आएगा, तो बेटा प्लस I2 गुणा प्रतिरोध सर 2 है, गुणा 2, सही है। ओके, बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो अगली बात समझो। अब यहां लिखना होगा हमें वैद्युत भागफल। आओ चलते रहो तुम ऐसे, तुम देखो अब आपकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम हो गई है। आप ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे चल जा रहे हो, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे आ गए, आप ऐसे आ गए और ऐसे आ गए। देखो वैद्युत भागफल नेगेटिव से प्लस, नेगेटिव से प्लस, तो यहां पे क्या होगा प्लस, तो बराबर क्या लिख दूंगा मैं 2 लिख दूंगा। देखो पूरे इसमें 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लूं, तो देखो ये हो जाएगा आपका 2I1 जी सर, प्लस तो यहां तो I2 बचेगा जी सर, और यहां बचेगा आपका 1, और इसे कह देंगे समीकरण 3। एक बार बताऊं कितनी धाराएं थी? 3 थी, तो समीकरण भी 3 बने, और 3 ही बनते। जिंदगी एक सफर। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? ओके सर, आगे चलें, आगे चलें, चलिए। अब आप देखो बेटा जो आपका I1 है वो क्या है? I2 प्लस I3 है, तो इसे उठाकर यहां पर तो रखो, जरा यहां पर तो रखो सबसे पहले, फिर आगे चलेंगे बात। जो चीजें आपको दिखती चली जा रही है ना उसे आप सोल्व करते चले जाइए, बस आप अपने आंसर तक, बोले तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। I2 प्लस I3 प्लस I2 बराबर 1, ये हो गया। देखो 2I2 प्लस 2I3 प्लस I2 बराबर 1। I2 और I2 कितना हो गए? 3I2 प्लस 2I3 बराबर 1 हो गया। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसे कह रहे हैं हम समीकरण 4th। चलिए इसे हम कह देते हैं समीकरण हमारी ये 4th बनी है। तो अब हमें क्या करना है? देखो हमें I1, I2 और I3 का मान तो ज्ञात करना ही है, थोड़ी काटा पीटी तो करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? देखो समीकरण दूसरी देखो जी सर, और समीकरण आप 4th देखो। मैं क्या कर रहा हूं समझो, अगर मैं समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दूं, सही है, और प्लस कर दूं, जोड़ दूं, किससे? समीकरण 4th में, और समीकरण 4th में मैं 2 से गुणा कर दूं। जो मेरी समीकरण 4th है, समीकरण 4th है जी सर, उसमें मैं 2 से गुणा कर दूं और फिर दोनों को जोड़ दूं। आइए देखते हैं क्या होता है। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, मैं कितने से गुणा कर रहा हूं? सर 3 से कर रहे हो। 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है, प्लस प्लस 3 तिया 9 होता है, 3 तिया 9 होता है, और 3 ही कम 3 होता है। आइए इसमें सर 2 से गुणा करनी है, समीकरण 4th है बच्चा, ये समीकरण 4th 2 से गुणा करो, 2 तिया 6 होता है। अब आइए सर समझ में जो करना चाह रहे थे आप, 2 दूनी 4 होता है बच्चा, और बराबर 2 ही कम 2 होता है जोड़ने पर। अरे ये माइनस कैसे आ गया? अरे भाई साहब कतई, देखो ये कट गया, खत्म। देखो ये कितना होगा बेटा? 9 और 4 कितने होते हैं सर? 13I3 बराबर कितना हो गए? 5 हो गए। तो I3 का मान कितना आ गया? 5/13। चाहे भैया भाग भाग कर लो, आपकी मर्जी। और धारा का मान एम्पियर में लीजिए, तो आपकी I3 का मान तो निकल कर आ गया। अब बस सब मान निकल गया। तो चलिए फिर अब आपको I2 और I3 के मान ज्ञात करने हैं, तो I3 का मान इसमें रख दो या भैया इसमें रख दो, बात तो वही आएगी। चलिए मैं इसमें कर रख रहा हूं, सही है। समीकरण 4th से जरा ऊपर आइए, यहां से करते हैं यार। बताइए समझ में आ रहे नहीं आ रहे? कितने आसान और प्यारे से न्यूमेरिकल होते हैं यार ये। बस आपको चलना आना चाहिए, डायरेक्शन पता होनी चाहिए बस आपको। तो चलना तो एकदम मैंने आपको बता ही दिया कैसे चलना है। चलिए इसमें रख लो मान में, समीकरण 4th में किसका मान? इसका। देखो इसे हटाओ, इस वाले कारण को लाओ। 3I2 सही, 3I2 प्लस
2 इंटू 5/3, 5/3 नहीं 13 है, 13 बराबर बेटा 1 है नहीं, 1 है ना, 1। चलो देखो कितना हो गया सर, ये हो गया हमारा 3i2 प्लस 10/13 बराबर 1। मैं इसे यहीं रोकता हूं, रोक लो। मैं इसे इधर लेके जाता हूं, 1 माइनस 10/13 ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, अब देखो ये करना है, इधर लेकर आओ 13 माइनस 10/13। अरे ले क्या हुआ कितना बचा, 3/30, 3 से 3 खत्म। तो I2 बराबर आपका आ गया है 1/13 एम्पियर। चलिए अब बची आपकी I1। तो I1 यहां से निकाल लो बस, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से इन्हें लिखना ब्लैक पेन से, समझ गए। समीकरण 1 से लिखने के तरीकों को सुधारिए बच्चे, लिखने के तरीकों को सुधारिए मेरे बालक। I1 बराबर देखो I2 का मान 1/13 सर, 1/13। और I3 का मान सर 5/13। कैसे हैं, हर समान है सर, तो ऊपर के ऊपर जुड़ जाएंगे। कितना आ गया 6। अरे बेटा हर समान है, ऊपर जोड़ दो, 5 और 1 6 हो जाते हैं। तो I1 बराबर होगा आपको कितना, 6/13। अरे एम्पियर। मात्रक लिखना मत भूलना, अगर मात्रक आपने गलत लिख दिया या नहीं लिखा तो सवाल आपका गलत होगा। बताइए I1 I2 I3 पता चल गई, बताइए बात समझ में आई। देखो कभी भी सवाल को ऐसा मत छोड़ना, आप यहां लिखना अतः दिए गए ऐसा मत कर दियो, मैं आपको बता रहा हूं, खुद लिखना। दिए गए परिपथ में I1 बराबर, सही है, जो मान आया उसका, I2 बराबर जो मान आया उसका, I3 बराबर जो मान आया उसका, सही है। ऐसे लिखना जैसे बता रहा हूं, अतः दिए गए परिपथ में I1 बराबर इतनी एम्पियर, I2 बराबर इतना एम्पियर, I3 बराबर इतनी एम्पियर, ये खुद करना। तो 2022 में 2014 में 3 नंबर में यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये प्यारा सा छोटा सा और शानदार न्यूमेरिकल। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, और अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।